दोस्तों एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों रिसेंटली आपने शिगाची इंडस्ट्रीज़ का प्राइस एक्शन देखा है और उसके साथ फंडामेंटल और क्वार्टरली रिजल्ट देखकर आपको लग रहा है ये तो कुछ गलत हो रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया, फिर भी एक जगह से शिगाची का शेयर प्राइस बाउंस करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। इससे पहले जो वीडियो मैंने शिगाची के बारे में बनाया था वहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया था लगभग 250 के पास यहाँ पे एक बाइंग जोन बनता है और यहाँ से जो ऑपरेटर साहब है ये ऊपर ले जाने का कोशिश करेगा। हालांकि दोस्तों इससे पहले जो क्वार्टर आया था उसमें रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था और शेयर प्राइस चला गया था 360 के पास, उससे भी ऊपर चला गया था। पर उससे नीचे आते आते 220 के नीचे भी लेके गया था। फिर मैंने आप लोगों को बोला था शेयर प्राइस और नीचे जा सकता है। ऑपरेटर साहब को ये जो 230 के आसपास का जो जोन है ना, ये इनके नीचे जाने मतलब नीचे ले जाने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है और वो यहाँ से बेस बना के ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ फंडामेंटल मतलब बैलेंस शीट के ऊपर दाव खेला जा सकता है, क्योंकि जब पिछले बुल रन पे इस कंपनी में अपना आईपीओ लेके आया था और अभी फिर से लग रहा है एक साल के अंदर और एक बुल रन आएगा, तो यहाँ पे ये सारे जो कंपनी जो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस किया है ये रिकवरी करेगा और अच्छा रिटर्न देगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इसका हाई प्राइस जो था मतलब 610-20 उनके पास जाएगा, बट एक जा सकता है। कुछ फंडामेंटल क्लॉजेस है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। फिर टेक्निकली जो ऑपरेटर साहब का यहाँ पे गेम प्लान चल रहा है और कुछ फैक्टर्स जो आपको जानना ज़रूरी है, तो आप यहाँ पे सुनिए। 2-3 मिनट आपको अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंट आएगा अगर आप मेरे जैसे होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट खराब आने के बाद शेयर प्राइस नीचे जाने से डर नहीं लगता है लोगों को, क्योंकि अगला क्वार्टर प्रेडिक्ट करना वो भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाता है। क्योंकि रिसेंटली कुछ केमिकल कंपनी के साथ तो ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। स्पेशली अगर आप सुदर्शन केमिकल के बारे में देखें जो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस कर रहा था, बट फिलहाल अभी उनका शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिला है। रिसेंटली 1 महीने में काफ़ी अच्छे रिटर्न दिया है। तो दोस्तों पिछले कई वीडियो में मैंने शिगाची इंडस्ट्रीज का फंडामेंटल एनालिसिस करने का कोशिश किया था, आप ज़रूर वो सब सारी चीज़ देख सकते हैं। पुराना सब्सक्राइबर है तो ज़रूर आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पे जो मैं चीज़ आपको बोल रहा था, यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट तो ठीक ठाक नहीं आया। ठीक ठाक का मतलब देखिए, हमेशा ये लोग ये मैनेजमेंट बोलते आए हैं इन लोगों का ओपीएम सस्टेन होगा, बट अगर हम इस क्वार्टर को देखेंगे पिछले क्वार्टर से कम आया है एंड यहाँ पे ईयरली बेसिस में भी कम आया है। तो यहाँ पे मेनली अगर आप देखेंगे तो ये कम आने का क्या मतलब है, ये कम आने का मतलब यही है, अब देख सकते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गया है। एंड ये चीज़ आप देख सकते हैं पिछले 3 क्वार्टर से एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ा है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल आता है जो मैनेजमेंट के ऊपर है, जो मैनेजमेंट पे बैठे हैं, क्या ये लोग ज़्यादा सैलरी ले रहा है? अगर ये लोग ज़्यादा सैलरी ले रहा है तो कंपनी का लॉन्ग टर्म गोल के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले जो हम लोग इन्वेस्ट किया है इनके बारे में इन लोगों को सोचना चाहिए। फिर ये मुश्किल वक्त में उन लोगों को सैलरी कम लेना चाहिए, एम्प्लॉय कॉस्ट को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। अब इसका डिटेल्स हम और भी चेक कर सकते हैं। अगर हम एनुअल रिपोर्ट में जाके देखेंगे सब डिवीजन, तब पता चलेगा एग्जैक्टली कॉस्ट क्या है। क्या यहाँ पे ऑडिटर के हिसाब से भी पैसा तो नहीं बढ़ा है, मतलब ऑडिटर को इन लोग पैसा ज़्यादा दिया है? बहुत सारे फैक्टर हो सकता है, बट क्लियर कट यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखेंगे सेल्स में इंप्रूवमेंट नहीं है, बाकी केमिकल कंपनीज में भी यही चीज़ हुआ था। बट यहाँ पे जो है एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ा है, दिस इज द मेन रीजन ओपीएम कम होने का। अगर अगले क्वार्टर में ये लोग बैलेंस कर देता है, मतलब 6 और 7 कर देता है, तो ओपीएम ठीक होगा। एंड जो मेन पॉइंट है, शायद ये जो मेन ऑपरेटर है उनको पता है और उन्होंने शायद मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन पहले कर लिया है, और इसीलिए काफ़ी नेट प्रॉफिट कम होने के बाद भी ईयर ऑन क्वार्टर बेसिस में कम होने के बाद भी शेयर प्राइस को ये लोग टूटने नहीं दिया और ऊपर लेके गया। एंड मुझे पर्सनली लगता है जो शेयर प्राइस अभी चल रहा है, मतलब पिछले क्वार्टर के बाद तो ये शेयर प्राइस ऊपर चला गया था, 360 के आसपास चला गया था, फिर ये नीचे लेके आ गया था। शायद ये ऑपरेटर को पहले से पता था। ये ऑपरेटर कोई इंसाइडर हो सकता है, ये ऑपरेटर कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है जो इस मैनेजमेंट के साथ बातचीत किया है। थोड़ा सा इश्यूज है मैनेजमेंट का सैलरी है, बाकी मुझे कंपनी का लॉन्ग टर्म जो गोल है उनके ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं है, क्योंकि कंपनी का रिजर्व मस्त है। कंपनी का बोरोइंग जो है वो बढ़ तो रहा है बट इतना ज़्यादा नहीं है, मैनेजेबल है। फिक्स्ड एसेट बड़ा है एंड कंपनी CWIP कर रहा है। जो न्यू एक्सपेंशन है इन लोगों का नए देशों में, ये कंपनी को जो लाइफ टाइम हाई था प्राइस 600 के आसपास था, वहाँ तक लेके जा सकता है। कंपनी के पास कैश आता है एंड शॉर्ट टर्म इश्यूज लग रहा है। शॉर्ट टर्म इश्यूज को छोड़ के यहाँ पे ज़्यादा कुछ इश्यूज यहाँ पे नहीं लग रहा है। FII का कुछ छोटा मोटा पोर्शन यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, ये कुछ बोलने वाले नई चीज़ नहीं है। ये इतना शेयर प्राइस को ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा, बट एक चीज़ अगर एक अच्छा नज़र आता है एंड एक लॉन्ग टर्म व्यू FII बनाता है, तो जो PE है, यहाँ पे PE अभी कितने हैं, 17 के आसपास है। एक समय का इसका PE कितना था, 41 के आसपास था। अगर आप एक समय पहले इधर देखते हैं, ये 21 के आसपास था। मतलब जब लिस्टिंग हुआ था ना तब इसका PE बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ पे रीरेटिंग होने का हाईली चांसेस होगा।
एंड शेयर प्राइस जो यहाँ पे 52 वीक के अंदर जो हाई था 360, ये तो पहुंचेगा, इससे भी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि टेक्निकली कुछ अच्छा चीज़ लग रहा है। कंपनी महंगे नहीं है, जिसका सबूत है इसका पेग रेशियो। पेग बहुत ही कम है, 0.04 है। एंड अगर हम देखते हैं इंडस्ट्री का जो पी है, ये सस्ता चल रहा है। इंडस्ट्री का पी 27 के पास है, वो चल रहा है 17 के पास है। डेट मैनेजेबल है कंपनी के पास। प्रोमोटर का होल्डिंग ठीक है, आगे और भी बढ़ा सकता है अगर ये लोग चाहे। कंपनी का फ्यूचर गोल अच्छा है, इसी इनके बिहाफ से और इन्वेस्ट करना है इंटरनल पैसा यूज करके। रिटर्न रेशियो मस्त होने के साथ साथ जो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा हुआ है। सेल्स ग्रोथ में टीटीएम में थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, बट इनका अब छोड़ दीजिए, बाकी आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ में 5 ईयर एंड 3 ईयर में अच्छा है। रिटर्न रेशियो भी 20 के आसपास है, तो इसके ऊपर हम एक लॉन्ग टर्म व्यू बना सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखते हैं ट्रेडिंग के पर्पस में। हम देखते हैं बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न यहाँ पे है, तो देखते हैं यहाँ पे नीचे ले गया, फॉल्स ब्रेकडाउन था, ऊपर लेके गया, ठीक है। लगभग इसके आसपास यहाँ पे मैंने आप लोगों को शेयर किया था, फिर और एक ब्रेकडाउन हुआ। बट यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हैं, यहाँ पे डब्ल्यू बनाया, तो मतलब एक चीज़ तो क्लियर है, ये जो जोन है 230, यहाँ पे बायर है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार यहाँ पे हो चुका है ऐसे। पहले देखिए एक चीज़, ये जब नीचे आया था पहले 230 के आसपास यहाँ पे आया था, फिर कहाँ चला गया था, फिर चला गया था 360, फिर उसी जोन पे डब्ल्यू बना रहा है पिछले पिछले बार जैसा। तो क्या इस बार ऊपर फिर से 360 देखने को मिलेगा? ये ट्रेडिंग के पर्पस में शॉर्ट टर्म व्यू है। अगर सेक्टर अच्छा चल रहा है, मार्केट भी एक जगह पे स्टेबल है, तो क्लियर कट यहाँ पे आपको 40% के आसपास रिटर्न दिखाई दे रहा है। ये आपको विद इन फ्यू मंथ आ सकता है, क्योंकि ये जो है बहुत बड़े जाइंट के साथ टाई अप कर सकता है। जैसे कि ग्रासिम एक बहुत बड़ा इनको प्रोजेक्ट दे सकता है, एंड ग्रासिम का यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट शेयर पेरेंट कंपनी में अगर आएगा, तो जाहिर सी बात है ये सारे कंपनी का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। इनसे बहुत यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज करेगा ग्रासिम, एंड ऑब्वियसली इस कंपनी का शेयर प्राइस आगे जाएगा, क्योंकि इनका सेल्स प्राइस में बहुत ज़्यादा जाम देखने को मिलेगा। आप अगर देख सकते हैं तो क्लियरली जो एक बहुत ही शानदार यहाँ पे चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, वो है यहाँ पे राउंडिंग। ये राउंडिंग चल रहा है, ये राउंडिंग ऊपर लेके जाएगा, राउंडिंग 440 तक लेके जाएगा। एंड इनके लिए थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। ये जो आ रहा है दिसंबर 23 नहीं, मुझे लगता है 24 और 25 तक इनका शेयर प्राइस 500 जाएगा, इससे भी ऊपर जाएगा। ये राउंडिंग बहुत मस्त है, बार बार एक ही जगह से सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर को माल भर रहा है। एंड जो शॉर्ट टर्म इशूज आ रहा है, वो जो बहुत बड़े ऑपरेटर है उनको लगता है ये लॉन्ग टर्म में इनका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप चुपचाप बैठे रहिए, इसका शेयर प्राइस लाइफ टाइम आ जाएगा। एंड अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो आप ट्रेड कर सकते हैं, एंड आपका टारगेट यहाँ पे कितना होना चाहिए? 360, ठीक है। ये मेरे हिसाब से है, आप अपने हिसाब से ऐसे लगा के ही काम करिएगा।